हेलो एवरीवन, दिस इज अमित कुमार पटेल। हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारा जेईई मेन 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा बाइनोमियल थ्योरम से है। इसमें हमको करना क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है हमको। जो भी हमको ये क्वेश्चन गिवन है इसको हमको करना है, इस टर्म का हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। और इसमें जो हमारा एक्स टू द पावर -5 का कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट हमको बताना है। ठीक है, ओके, ठीक है, ट्राई करते हैं। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। ओके, तो ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं इसको, क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो गिवन है x+1 डिवाइडेड बाई, ओके, वेट वेट, x⁴ माइनस x⁴ प्लस 1 माइनस x-1 x माइनस x⁴ या फिर लिख सकते हैं हम लोग इसको x माइनस एक्स रूट 2 स्क्वायर रूट एक्स, और ये हो जाएगा हमारा पावर 10। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि x हमारा 0 नहीं हो सकता है और ना ही हमारा 1 हो सकता है। ठीक है, तो हमको इससे कोई खास मतलब नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें, एक फार्मूला होता है हमारा x³ + 1। अगर हम इसमें एक फार्मूला में पुट करना चाहें, जैसे हमारा एक फार्मूला होता है क्या, x³ + a³ इक्वल टू क्या हो जाता है, x + a इंटू x² + a² - ax। ठीक है, ओके। अगर ऐसे नहीं आता तो आपको ऐसे याद होगा कि a³ + v³ इक्वल टू क्या होता है हमारा, a + v इंटू a² + v² - ab। ठीक है, ओके। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये जो हमारा x है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम x+1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेट करेंगे। तो लिख सकते हैं x⁴ 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। इसका बोल सकते हो या फिर इसका बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x⁴ 1/3 प्लस 1, यानी हमारा हो जाएगा a + b, एक ब्रैकेट में आ गया। यहाँ से देखो आप, a + b आपका एक ब्रैकेट में, फिर हो जाएगा a² + v², मतलब x⁴ 1/3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा x⁴ 2/3। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस a भी करेंगे तो a हमारा कितना है, x⁴ 1/3 इंटू 1, तो हो जाएगा x⁴ 1/3। ठीक है, ओके। तो इसका एक्सपेंशन बेसिकली हमारा x+1 का ये हो जाएगा। और सेम तरीके से अगर x-1 की एक्सपेंशन की बात करें तो x-1 को हम लिख सकते हैं कैसे, ध्यान से देखना। इसको लिख सकते हो आप स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले पे इस पे बैठेगा हमारा a² - v² इक्वल टू क्या होता है, a + v इंटू a - v। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, स्क्वायर रूट x-1 इंटू स्क्वायर रूट x+1। क्लियर है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हमने अभी फाइंड आउट करी, हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जो हमारा ये एक्सप्रेशन गिवन है इसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, x+1 को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अगर लिखेंगे तो हो जाएगा x+1 हमारा कितना है, देखो यहाँ से x⁴ 1/3 + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो x⁴ 1/3 हम 1/3 ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस 1 ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा x⁴ 2/3 + 1 माइनस x⁴ 2/3 + 1 माइनस x⁴ 1/3। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाई करेंगे क्या, नीचे क्या गिवन है, नीचे गिवन था x⁴ 2/3 माइनस x⁴ 1/3 प्लस 1। ठीक है, बीच में माइनस है। अगेन यहाँ पे x-1, और जो यहाँ पे x-1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे स्क्वायर रूट x+1, ऐसा हमने इसको एक्सप्लेट किया था, स्क्वायर रूट x-1 डिवाइडेड बाई। ठीक है, इतना तो हमने लिख लिया, स्क्वायर रूट x-1 इंटू स्क्वायर रूट x+1। अगर इसकी हम बात करें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हमें क्या देखना है यहाँ से, ये हमारा लिख सकते हैं x माइनस स्क्वायर रूट x। ठीक है, और अगर हम इसमें से स्क्वायर रूट x कॉमन लें तो मिल जाए क्या, x माइनस जस्ट वेट स्क्वायर रूट x - 1, ये मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, नीचे वाले में से हम लोग स्क्वायर रूट x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट x - 1। यहाँ पे देख सकते हो आप, x को चाहो तो लिखना तो लिख सकते हो आप रूट स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x। ठीक है, तो वही काम हम किए हैं, स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x।
ठीक है, ये पूरा चीज़ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगेन आप स्क्वायर रूट एक्स इसमें कॉमन लोगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखो, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल आउट होगा और ये हमारा इससे कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो इतना हम करने के बाद क्या पाते हैं कि जो हमारा ये चीज़ होगी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जस्ट वेट फॉर मिनट। ठीक है, इतना चीज़ हम लिख सकते हैं इसको। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1। इधर की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स है। ठीक है, तो अगर हम इसको चाहे लिखना तो क्या लिख सकते हैं ऐसे, देखना ऊपर से आप क्या करो, स्क्वायर रूट एक्स कॉमन ले लो। तो अगर स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लोगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स। देखो स्क्वायर रूट एक्स, बस इसमें हमने स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लिया, तो स्क्वायर रूट एक्स बाहर कर लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 था तो 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि आप अगेन मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। देखो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, हमारा बचेगा एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, देखना 1 बाई एक्स टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट। बचेगा क्या, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा इतना बड़ा एक्सप्रेशन गिवन था वो एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे आप तो इसको पाओगे क्या कि इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते, देखना इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये मिल जाएगा हमको एक्स टू द पावर 1/2 नीचे। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो जस्ट वेट फॉर मिनट। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। इस पर हमारा क्या था, पावर था 10 का, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पूरा 10 का पावर लगाना पड़ेगा ना, वो छूट गया है, तो यहाँ पे 10 का पावर हम लोग लगाते रहेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, ये एक्स टू द पावर 1/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2, ये 6 है। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये चीज़ हमको मिला था एक्स टू द पावर 1/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2 टू द पावर 10। अगर हम चाहें इसमें से एक्स टू द पावर 1/2 को इस ब्रैकेट से बाहर निकालना तो क्या लिख सकते हैं, 1/x टू द पावर 1/5, क्योंकि ये क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/2 है, इंटू 10 आएगा। ठीक है, हम जब इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो 10 का पावर आएगा, तो ये हमारे क्या होगा, इससे हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, अच्छा बेसिकली 1 बाई है। ठीक है, ये 1/x टू द पावर 1/2 बाहर आएगा, तो 1/x टू द पावर 1/2 पे हमारा, जस्ट वेट एक ही स्टेप पे समझाते हैं, जस्ट वेट। हाँ, हम क्या बात कर रहे हैं कि मान लो, हाँ क्या करोगे आप, ओह सॉरी, अभी क्या करोगे आप, इसमें से 1/x टू द पावर 1/2 मैंने बोला कॉमन ले लो, तो 1/x टू द पावर 1/2 जब कॉमन लोगे तो इस पे पावर 10 जो होगा वो भी बाहर आएगा, मतलब इस पे पावर 10 लगेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/x टू द पावर 5, तो ये हमारा 1/x टू द पावर 5 बेसिकली बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम इसको नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा क्या, 1/x टू द पावर 1/5 हमारा बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर 1/6 प्लस 1 टू द पावर 10। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब हम इसमें कुछ छिड़कानी नहीं करेंगे, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखो ध्यान से, इसको हम अगर ऊपर करेंगे तो आप लिख सकते हो 1/x टू द पावर 1/5 को कुछ ऐसे कि, सॉरी ये 1/5 नहीं होगा, ये यहाँ से होगा तो 5 होगा ना, हाँ 1/x टू द पावर 5 होगा, ये पूरा इससे 5 आएगा। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x टू द पावर -5 और ये हो जाएगा x टू द पावर 1/6 प्लस 1 टू द पावर 10। अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार जब हमको आर एस टर्म लिखना होता है ना, तो आर एस टर्म के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, TR+1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n-r a टू द पावर r। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फार्मूले में
सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को नहीं, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लिट करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो एक बार इसको एक्सप्लिट करेंगे तो ध्यान से देखना, ये हम लोग कब लगाते हैं, जब हमारा x प्लस ए टू द पावर n होता है, तो उस x प्लस ए टू द पावर n को हम लोग ऐसे एक्सप्लिट कर सकते हैं, ठीक है। x प्लस ए टू द पावर n को आप हम ऐसे लिख सकते हो, क्या, एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर आर। कब करते हैं, जब हमको कोई टर्म निकालना हो, लाइक हमको 5th टर्म 6th टर्म उसका क्या है, 7th टर्म क्या है, ऐसा चीज़ हमको पता करना हो, तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस ए टू द पावर n के फॉर्म में है, तो हम लोग उसके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे x टू द पावर माइनस 5 को आप किनारे ही कर लो, मतलब इसको भी के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब हम काम करेंगे बस इसमें, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेम फार्मूले में। तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n होता है ये पावर, ठीक है, तो वो हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 सी आर, ठीक है, x टू द पावर n माइनस आर। एक्स के यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे x बाई एक्स टू द पावर 1/6, तो यहाँ पे आएगा x टू द पावर 1/6 टू द पावर r, ठीक है, सॉरी n माइनस आर, n माइनस आर, और आपका n कितना 10, तो हो जाएगा 10 माइनस आर, ठीक है। और a टू द पावर r है ना, तो a आपका कितना यहाँ पे 1 है, देख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हमारा 1 टू द पावर r, ठीक है। तो फाइनली आपको बात ये मिलेगी। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, जस्ट वेट फॉर मिनट ना, थोड़ी स्लाइड सेट कर लें दो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें x टू द पावर माइनस 5 हो गया है, ये हमारा हो गया x टू द पावर माइनस 5, ये तो ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 सी आर, तो आप लिख लो इसको 10 सी आर, और ये हो जाएगा x टू द पावर 1/6 टू द पावर 10 माइनस आर है, तो हो जाएगा ओवरऑल हम बात करेंगे तो हो जाएगा x टू द पावर 10 माइनस आर बाई 6, ठीक है। और ये है क्या, 1 टू द पावर आर। चलो देखो, आपसे क्या पूछा था, x टू द पावर माइनस 5 का कोफिशिएंट पूछा था। तो यहाँ पे एक टर्म हमारा x टू द पावर माइनस 5 है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर देखो इस वाले x जो x के पावर है, इस वाले पूरे टर्म को आप 0 बना लो, अगर सॉरी 1 बना लो, इस पूरे टर्म को 1 बना लो, ठीक है, इस पूरे टर्म को 1 बना लेते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, मतलब आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा बेसिकली, क्योंकि आपको x टू द पावर माइनस 5 का कोफिशिएंट चाहिए था, तो और x टू द पावर माइनस 5 आपका ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे। तो आप क्या करो, इसको 1 बनाने की कोशिश करो। तो क्या करोगे आप, जो x पे पावर है उसको आप 0 कर लो, अगर इसको 0 कर लोगे तो x टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो हम 10 माइनस आर बाई 6 क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर मिनट ना, ठीक है। तो आपको यहाँ देखो 0 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से 10 माइनस आर इक्वल टू 0, यानी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो आर इक्वल टू 10 हो गया। अब जो यहाँ से देख सकते हो आप, ये बचेगा पूरा, अगर आर इक्वल टू 10 रखोगे तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा पूरा, क्योंकि ऊपर क्या हो जाएगा x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा x टू द पावर माइनस 5, 10 सी आर की वैल्यू कितनी आ गई 10, और ये 1 टू द पावर कितना हो जाएगा, आर कितना 10, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो हो जाएगा, ये 1 टू द पावर 10 1 हो जाएगा। तो हमारा जो देखो, अब इसके कोफिशिएंट की अगर बात करें तो कितना बचा, 10 सी 10, तो हमारा 10 सी 10 हो गया कोफिशिएंट। इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जो हमारा एनसीआर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे आर और एन क्या है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, फैक्टोरियल 10 कैंसिल आउट बाई फैक्टोरियल 10, ऊपर बच जाएगा 1, और फैक्टोरियल 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी योर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बेसिकली फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर, ए इक्वल टू 1, सॉरी, हाँ, जो आपका ए ऑप्शन होगा दैट विल बी योर आंसर, ओके, थैंक यू।